हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन बिटवीन आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों एड्रेस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम उनके उन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे। राइट, सबसे पहले आईपी एड्रेस मैक एड्रेस है क्या वो देखते हैं। उससे पहले इनकी फुल फॉर्म्स देखते हैं। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। मैक मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, राइट। डेफिनेशन क्या है? It is a unique identifier assigned to a device like computer, smartphone, router on a network। ठीक है, नेटवर्क के ऊपर हमने किसी भी डिवाइस को एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी, यानी आईपी एड्रेस दे दिया हमने। ये क्या है? मैक एड्रेस ये एक हार्डवेयर एड्रेस है असाइन टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसको हमने क्या दे दिया, एक एड्रेस दे दिया, दैट इज मैक एड्रेस फॉर आइडेंटिफाइंग द डिवाइस ऑन लोकल नेटवर्क। ये हम लोकल नेटवर्क, कोई भी हमारा लैन है लोकल, तो उसके ऊपर हमने जो डिवाइसेस को हमने जो एक यूनिक नंबर दिया है, दैट इज मैक एड्रेस, राइट। ये ऑपरेट करता है नेटवर्क लेयर पे और ये ऑपरेट करता है फिजिकल लेयर के ऊपर, राइट। फॉर्मेट क्या है? ये IPv4 IPv6 दो तरह के होते हैं। IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट्स का। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 48 बिट्स का। 48 बिट एड्रेस टिपिकली रिटर्न एज 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, यानी कि इस तरह से। ठीक है, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। पर्पस क्या है इसका? इट हेल्प्स इन राउटिंग द पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क्स, यानी कि पूरा नेटवर्क है हमारा। ठीक है, ये डिवाइस है, ये सेंडर, ये रिसीवर, तो ये कैसे रूट करेगा अपना पैकेट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाते जाते, फिर ये रिसीवर तक जाएगा ना, तो कौन सा रूट फॉलो करे, तो वो डेस्टिनेशन में वो आईपी एड्रेस डाल देता है, जिसकी हेल्प से हमें जो पैकेट है ना उसको हेल्प मिलती है उसको पाथ डिसाइड करने में कि उसको किस तरफ जाना है, कहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन राउटिंग पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क एंड आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस ऑन द ग्लोबल इंटरनेट, क्योंकि नेटवर्क जो है ना बहुत बड़ा है, तो उसको किस पाथ को फॉलो करके रिसीवर तक जाना है, ठीक है, तो वो हम आईपी एड्रेस के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है, डिसाइड करते हैं। ये क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई द फिजिकल डिवाइस ऑन अ लोकल नेटवर्क। ये लैन है, इसमें वेरियस डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर इस डिवाइस का क्या एड्रेस है, इस डिवाइस का क्या एड्रेस है, तो ये जो है ना ये मैक एड्रेस है, जो क्या है हर एक डिवाइस का अलग अलग रहेगा, राइट। तो ये क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई फिजिकल डिवाइस ऑन अ लोकल नेटवर्क, मेकिंग इट यूजफुल फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। इससे क्या है, डायरेक्टली वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए, ये एक ही लैन में कनेक्टेड है सारे डिवाइसेस, तो ऑब्वियस है उनको इतने वाइड एरिया नेटवर्क मींस कि इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं कि इधर से सपोज इधर तक ये एक दूसरे से केबल से कनेक्टेड है, तो यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर करना है, अगर ये देखिए दूसरे से करते हैं, यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो क्या उसको सिर्फ मैक एड्रेस चाहिए और उसका काम हो जाएगा, वो अपना डेटा जो है वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये है मैक एड्रेस। हमने कहाँ पढ़े थे? याद कीजिए, स्विचेस में पढ़ा था, ब्रिजेस में किया था, जहां पर लैंस कनेक्टेड थे एक दूसरे से। यानी ये क्या काम करता? स्विच वेरियस लैंस को कनेक्ट करता था और स्विच दो लैंस को कनेक्ट करने का काम करता था, राइट। नेक्स्ट, अब ये चेंज हो जाता है टाइम के साथ, राइट। आईपी एड्रेस है वो डायनेमिक होता है नेचर में। ठीक है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? चेंज ओवर द टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, लाइक जब व्हेन मूविंग बिटवीन वाईफाई नेटवर्क्स और व्हेन यूजिंग डायनामिक आईपी असाइनमेंट, तो क्या करता है, जो आईपी एड्रेस है वो हमारा चेंज हो जाता है। डीएससीपी का काम क्या होता है ना, जैसे ही कोई हर बार कनेक्शन बनाएगा तो वो हर बार उस डिवाइस का नया आईपी एड्रेस जनरेट कर देगा। ठीक है, ताकि वो मतलब कि अगर सपोज करो एक आईपी एड्रेस हमारा वर्किंग नहीं है, तो वो क्या करेगा, जिस टाइम एक आईपी एड्रेस वर्किंग नहीं है उस डिवाइस का, तो वो उस आईपी एड्रेस को किसी और को असाइन कर देगा। और जब उस डिवाइस को जरूरत पड़ेगी, ए डिवाइस को जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे उसको दूसरा आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। एग्जाम्पल, जैसे ए है, उसका आईपी एड्रेस है ये सपोज 1 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मुझे काम नहीं चाहिए, मीन्स कि मुझे आईपी एड्रेस की अभी कोई जरूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, डीएससीपी उस टाइम पे उसको किसी और डिवाइस को अगर आईपी एड्रेस की जरूरत है, उसको कनेक्शन बिल्ड करना है, अपना डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो 1 जो है वो उसको असाइन हो जाएगा।
अगर सपोज हाफ एन आवर के बाद ये कहता है नहीं मुझे तो जरूरत थी आईपी एड्रेस की, तो क्या करेगा, ये उसको कोई और आईपी एड्रेस जनरेट करके दे देगा। तो डीएससीपी का काम ये है। तो मींस क्या, इसका मतलब क्या है कि आईपी एड्रेस जो है ना वो हमारे चेंज हो सकते हैं किसी डिवाइस के, वो फिक्स नहीं रहते कि ये एक आईपी एड्रेस इसको असाइन हो गया तो मींस इसी का ही हो गया, नहीं, वो चेंज हो जाता है। जबकि मैक एड्रेस क्या है, वो फिक्स रहता है। अगर एक डिवाइस ए का मैक एड्रेस कुछ है तो वो वही रहेगा, ठीक है। इट इज टाइड टू द हार्डवेयर ऑफ डिवाइस एंड डज नॉट चेंज अनलेस मैनुअली ऑल्टर्ड। जब तक हम उसको मैनुअली चेंज नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं होगा, राइट। यूज इन कम्युनिकेशन, इट इज यूज टू रूट पैकेट्स बिटवीन डिवाइसेस अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में हम अपने पैकेट को रूट करते हैं, मतलब कि हमने पाथ प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसका काम है कैसे, ठीक है। इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन विद इन द सेम नेटवर्क, ठीक है। ये सेम नेटवर्क में होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में होता है। तो ये इसका मेन पॉइंट है। देखिए इसके 3 की पॉइंट्स है सबसे ज्यादा, तो आपको हर एक जो डिफरेंस है ना उसमें मिल ही जाएंगे। जैसे कि देखिए एक है इसका कि ये स्टैटिक, ये तो डायनामिक है, ये स्टैटिक, ये सेम नेटवर्क और ये डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। ये इसके मेन मेन पॉइंट है जो घूम फिर के हर एक पॉइंट में वही चीज आ रही है, ठीक है। स्कोप क्या है, ये ग्लोबल है, एज इट कैन बी यूज्ड अक्रॉस इंटरनेट, ये इंटरनेट पे यूज किया जा सकता है, तो ये ग्लोबली यूज किया जा सकता है। ये क्या है, मैक एड्रेस, क्योंकि हम लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं, तो ये क्या है, लोकल, यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विद इन द सेम नेटवर्क है, तो ये क्या है, इसका स्कोप लोकल रहता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखिए, व्हेन अ डिवाइस, जैसे हमने कंप्यूटर लिया, अपना डेटा सेंड करेगा इंटरनेट के ऊपर, तो क्या करेगा, वो यूज करेगा आईपी एड्रेस को, ठीक है, टू लोकेट एंड कम्युनिकेट विद अदर डिवाइस। और यहाँ पे क्या करेगा, जब डेटा उस मतलब कि उस डिवाइस तक पहुंच जाएगा ना इंटरनेट पे, सपोज यहाँ पे सेंडर ने एक सेंड किया डेटा को, वो रिसीवर तक जाने ही वाला है। जैसे ही रिसीवर के पास आया तब क्या किया उसने, इट रीचेज द लोकल एरिया नेटवर्क, किसी लोकल एरिया नेटवर्क में वो पड़ा होगा, ये लैन है कोई, ठीक है, इसमें ये रिसीवर पड़ा है। तो क्या करेगा, मैक एड्रेस इज यूज फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेज इन दैट नेटवर्क, फिर वहां पे वो मैक एड्रेस को यूज करके उस तक पहुंच जाएगा, राइट। देखिए जब ये यहाँ पे जा रहा है ना, जब तक एक लैन है, ठीक है, एक और लैन है, वेरियस वेरियस लैन है, और ये इंटरनेट पे है, ठीक है। ये ए मशीन है, ये बी मशीन है, ये सी मशीन है, ठीक है। तो ये जब ए ने सेंड किया डेटा बी को, तो वो जाएगा, तो वो आईपी एड्रेस को यूज करके जाएगा, और जब वो लैन में आ जाएगा, सपोज इसके पास पहुंच गया, अब इसने अपने ही लैन में किसी और को वो डेटा ट्रांसफर करना है, तो वो क्या करेगा, मैक एड्रेस को यूज करके उसको ट्रांसफर कर देगा किसी और के पास, राइट। तो ये है मेन डिफरेंस आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस का। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी व्यूज कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।